क्या राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से मुनाफा कमा रहे हैं शेयर बाजार में उनके करीबी और उनके लोग? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब अमेरिका में रात होने वाली होती है, मार्केट्स बंद हो जाते हैं, तो ट्रंप साहब कहते हैं कल ईरान में ऐसा हमला करूंगा, उड़ा दूंगा पुल, उड़ा दूंगा बिजली घर। और सुबह होने से पहले जब अमेरिका के मार्केट खुलने वाले होते हैं, तो उससे ही कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि नहीं नहीं, ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, अभी अपना हमला टाल रहा हूं। तो कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, कैसे ट्रंप अपने लोगों को मुनाफा कमवा रहे हैं मार्केट में, शेयर बाजारों में। वो लोग पहले ही समझ जाते हैं ट्रंप साहब ये बोलने वाले हैं, तो फिर पैसा अंदर बाहर कर देते हैं। तो यही आज है चर्चा का विषय, क्योंकि ट्रूथ सोशल जो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक्स के खिलाफ हैं, ट्विटर के खिलाफ हैं, फेसबुक वगैरह के खिलाफ हैं, तो उनका अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है ट्रूथ सोशल। अब इसमें प्रीमियम सर्विस पर एक विवाद छिड़ गया है। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। $1 लाख प्रति माह की ट्रूथ एपीआई डेटा सेवा और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों से ठीक पहले हुए $1.5 अरब के संदिग्ध सौदों ने वॉशिंगटन में कानूनी जंग छेड़ दी। डोनाल्ड ट्रंप की मालिकाना हक वाली कंपनी ट्रंप मीडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रूथ एपीआई नाम की अति विशिष्ट डेटा सर्विस लॉन्च की है। इस सेवा के तहत संस्थागत निवेशकों से $1 लाख, लगभग 83 लाख रुपीस प्रति माह वसूल कर राष्ट्रपति के बाजार हिलाने वाले बयानों का डेटा बेचे जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। लंबी अवधि के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने वाले ग्राहकों को यह सुविधा $60,000, लगभग 50 लाख रुपए प्रति माह की रियायती शुल्क पर दी जा रही है। समझिए, यानी कि ट्रूथ सोशल पर जहां ट्रंप अपने बयान लिखते हैं या अपने बयान जारी करते हैं, आपके पास प्रीमियम सर्विस है, आपने दे दिया $60,000, $1 लाख, तो क्या होगा कि आपको पहले पता चल जाएगा कि ट्रंप क्या कहने वाले हैं। तो आप से शेयर बाजार में या तो पैसा अपना निकाल लोगे या लगा दोगे, क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया। बाकी लोगों को 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जब भी पता चलेगा। तो समझिए कि ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, अपने बयान बेच रहे हैं, वो भी पहले। और क्या होता है कि अमेरिका में जो ट्रंप कहते हैं उसका असर इंटरनेशनल मार्केट में पड़ता है, तेल के दामों में पड़ता है, यानी हम पर भी उसकी मार पड़ती है। तो समझिए कि अगर हिंदुस्तान में भी अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो भैया आप ले लीजिए 85 लाख रुपए दे करके, 50 लाख रुपए दे करके, ये रियायती शुल्क पर भी ये दे रहे हैं प्रीमियम सर्विस। अच्छा, इस सर्विस के जरिए वॉल स्ट्रीट के हेज फंड्स और सट्टेबाजों को राष्ट्रपति ट्रंप की पोस्ट आम जनता से मिली सेकेंड पहले मिल जाती है, जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वॉल स्ट्रीट के लिए $1 लाख की स्पेशल डेटा स्पीड, समझ रहे हैं, $1 लाख की स्पेशल डेटा स्पीड। ट्रंप मीडिया का ये नया व्यवसायिक ढांचा मुख्य रूप से उन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्मों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो बाजार में सेकंड के हजारवें हिस्से में व्यापार करते हैं। समझिए, बाजार में तो एक एक सेकंड की अहमियत है। 1 सेकंड पहले कुछ पता चल गया, 1 क्लिक, करोड़ों अंदर या करोड़ों बाहर। और इस प्रीमियम सेवा के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति और 10 सबसे प्रभावशाली खातों की पोस्ट का डायरेक्ट मशीनी फीड एल्गोरिदम बॉट्स को भेजा जाता है। इसके साथ ही ग्राहकों को वर्ष 2022 से अब तक की सभी पुरानी पोस्ट का एक विस्तृत आर्काइव भी दिया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट के हेज फंड इस ऐतिहासिक डेटा का उपयोग अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, जिसे एआई मॉडल्स कहते हैं, और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स को प्रशिक्षित करने के लिए कर रहे हैं। एनबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये स्पेशल डेटा फीड आम कंज्यूमर्स के मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन पहुंचने से कुछ मिली सेकेंड या 1 सेकेंड पहले ट्रेडिंग बॉट्स तक पहुंच जाते हैं। इतने छोटे समय में जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रोग्राम करोड़ों डॉलर के खरीद और बिक्री के आदेश दे देता है, निष्पादित कर देते हैं। समझिए, 1 सेकेंड पहले कर दिया गेम, आप बैठे रहिए। और 23 मार्च को तेल बाजार में 4,800 करोड़ रुपए का संदिग्ध उछाल आया। फाइनेंशियल टाइम्स की जांच रिपोर्ट के अनुसार 23 मार्च 2026 की सुबह
6:49 से 6:50 के बीच मात्र 60 सेकंड के लगभग 580 बिलियन डॉलर यानी 4,800 करोड़ रुपए मूल्य के 6,200 से ज्यादा अधिक कच्चे तेल के वायदा अनुबंधक अचानक बेचे खरीदे गए, यानी ऑयल बॉन्ड्स बेचे खरीदे गए। सामान्य दिनों में इस विशेष समय पर औसतन 700 बॉन्ड्स का ही कारोबार होता था, यानी यहां 700 और अचानक 6,200। समझ रहे हैं कितना अंतर है? और ये विशाल ट्रेडिंग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सुबह 7 बजे ट्रूथ सोशल पर ईरान के साथ प्रोडक्टिव बातचीत होने के पोस्ट से ठीक 11 मिनट पहले हुई। यानी कुछ लोगों को पहले पता चल गया कि ट्रंप क्या पोस्ट करने वाले हैं, और इस पोस्ट के सार्वजनिक होते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक 4 से 14% नीचे गिर गईं और शेयर बाजार में भारी तेजी दर्ज की गई। तो 11 मिनट पहले कैसे पता चल गया कुछ लोगों को? जो कानूनी फर्म है ट्रॉटमैन पेपर लॉ के पार्टनर स्टीफन पाइपग्रास ने सीबीएस न्यूज से बात करते हुए कहा कि ट्रंप के पोस्ट से ठीक पहले ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में आया ये उछाल निश्चित रूप से गंभीर सवाल खड़े करता है और इसके पीछे की सच्चाई की गहन जांच होनी चाहिए। नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिस्ट पॉल क्रूगमैन ने इस पैटर्न पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बाजार को प्रभावित करने वाली कोई पब्लिक न्यूज मौजूद नहीं थी, फिर भी इतना बड़ा लेन देन होना बेहद अजीब और शक पैदा कर देने वाला है। अब दूसरा एग्जाम्पल, 7 अप्रैल को 7,900 करोड़ रुपए के शॉर्ट सौदों का खुलासा हुआ। ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार 7 अप्रैल 2026 को भी ठीक ऐसा ही दूसरा शक पैदा करने वाला वाकया सामने आया, जब ट्रंप के एक और बयान से ठीक पहले 950 मिलियन डॉलर लगभग 7,900 करोड़ रुपए के शॉर्ट ट्रेड्स दर्ज किए गए। इन सौदों के जरिए कच्चे तेल की गिरती कीमतों पर सट्टेबाजों ने भारी मुनाफा कमाया। इसी तरह एक अन्य वाकये में अमेरिकी शेयर बाजार S&P 500 सूचकांक में ट्रंप के मैसेज से मात्र 5 मिनट पहले 1.5 अरब डॉलर लगभग 12,500 करोड़ रुपए का गुप्त सट्टा लगाया गया था। ऐसे ही राष्ट्रपति का बयान सामने आया, बाजार की दिशा बदल गई और गुप्त सट्टेबाजों ने मिनटों में अरबों रुपए बना लिए। इतना ही नहीं, प्रोडक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स पर भी मगाया मैन नाम के एक अकाउंट ने ईरान पर सैन्य हमलों के सही समय पर दांव लगा करके लगभग 5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। $10,000 से ऊपर के बेट्स पर इस यूजर की सफलता की दर 93% से अधिक रही, जो सामान्य गणितीय संभावनाओं से परे है। अच्छा, ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत और फर्जी खबरें फैला रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बयानों में अचानक आए यू टर्न, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मिडिल ईस्ट तनाव और युद्ध की स्थिति पर दिए गए परस्पर विरोधी बयानों ने इंटरनेशनल ऊर्जा बाजार को बुरी तरह झकझोर भी दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों के लिए नहीं खोला गया तो उसके यानी ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। अच्छा, इस भयानक सैन्य धमकी के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम अचानक आसमान छूने लगे थे। हालांकि 2 दिन बाद सोमवार सुबह ट्रंप ने अचानक अपने तेवर बदले और ईरान के साथ बातचीत होने का ऐलान कर दिया। तो सोचिए कि जिन निवेशकों के पास ट्रूथ एपीआई की मिली सेकेंड स्पीड थी, उन्होंने ट्रंप के रुख बदलने की खबर आम जनता तक पहुंचने से पहले ही बाजार में अपनी पोजीशन बदल ली, और साधारण निवेशक तक जब तक ये खबर पहुंचती या पढ़ी तब तक बाजार की कीमतें बदल चुकी थी और उन्हें बड़ा नुकसान हो चुका था। एसपीआई एसेट मैनेजमेंट के प्रबंध भागीदार स्टीफन इनिस ने बाजार के इस रुख पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रेड्स जो ट्रेडर्स होते हैं वो वो भविष्यवक्ता नहीं होते, और जब बाजार हिलाने वाली खबर से मिनटों पहले स्थिति बदलती है तो उसका सीधा मतलब है कि किसी ने खबर सार्वजनिक होने से पहले गुपचुप तरीके से जानकारी का इस्तेमाल कर लिया है। वॉशिंगटन में इनसाइडर ट्रेडिंग की व्यापक जांच की मांग हो रही है। सार्वजनिक घोषणा से ठीक पहले हुए इन बेहद सटीक सौदों ने वॉशिंगटन में राजनीतिक गलियारों में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अमेरिकी सांसदों ने मांग की है कि राष्ट्रपति भवन
या उनके करीबी सहयोगियों ने वित्तीय खातों की तुरंत आपराधिक जांच करवानी होनी चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने शेयर बाजार में लगे $1.5 अरब के दांव पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पूछा कि ट्रंप के पोस्ट से ठीक 5 मिनट पहले इतना बड़ा दांव किसने लगाया? क्या खुद ट्रंप, उनके परिवार के सदस्य या व्हाइट हाउस का कोई अधिकारी इसमें शामिल था? उन्होंने इसे दिमाग सुन्न कर देने वाला भ्रष्टाचार करार दिया है। इसके साथ ही सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और सेनेटर एडम शिफ ने अमेरिकी की जो प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग है, SEC कहते हैं, उसको पत्र भेजकर ट्रूथ API और इस शक पैदा कर देने वाली ट्रेडिंग की औपचारिक जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। फाइनेंशियल रिफॉर्म ग्रुप बेटर मार्केट्स के सिक्योरिटीज पॉलिसी डायरेक्टर ब्रेन सिफ्रिन ने कहा कि जब किसी के पास राष्ट्रपति के शब्दों तक पहले पहुंच बनाने की ताकत हो तो वो निष्पक्ष बाजार का विचार ही खत्म कर देता है। ट्रंप मीडिया का आधिकारिक कॉर्पोरेट बचाव बढ़ते राजनीतिक हंगामे के बीच व्हाइट हाउस ने इन सभी आरोपों का कड़ा खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरह निराधार बताया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल नहीं है और बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाना पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है। NBC न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप मीडिया ने अपनी ट्रूथ API सेवा का बचाव करते हुए तर्क दिया कि यह वित्तीय बाजार का एक सामान्य व्यावसायिक उत्पाद है। कंपनी ने कहा कि X, जो पहले ट्विटर था, और रेडिट जैसे अन्य बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी संस्थागत निवेशकों को इसी तरह की तेज गति डेटा एक्सेस बेचते हैं। वित्तीय विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि किसी साधारण कॉर्पोरेट कंपनी और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयानों के बीच तुलना नहीं की जा सकती। जब राष्ट्रपति के हर शब्द पर दुनिया का बाजार टिका हो तो उसे जानकारी तक मिलीसेकंड की पहुंच बेचना भी सीधे तौर पर बाजार के निष्पक्ष होने का हनन है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।